प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 और श्लोक संख्या है 43। आह राजा धर्मसुत चिंतयन् सुहृदां वधम् प्राकृतेनात्मना विप्रा स्नेहमोहवशं गतः। आह राजा धर्मसुता चिंतयन् सुहृदां वधम् प्रकृतेनात्मना विप्रा स्नेहमोहवशं गतः। आह राजा धर्मसुता चिंतयन् सुहृदां वधम् प्रकृतेनात्मना विप्रा स्नेहमोहवशं गतः। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। आहराजा धर्मसुता चिंतयन् सुहृदा वृधम् प्राकृतेनात्मना विप्रा स्नेहमोहवशं गतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। आहाराज धर्मसूता चिंतयनं सुहृदं वदं प्राकृते आत्मना विक्राम स्नेहमो वंशगतः। हरे कृष्ण। और हरे कृष्णा। आह राजा धर्मसुता चिंतय सुहृदां वदन् प्राकृतेनात्मनं विप्रा स्नेहमोह वशं गत। हरे कृष्णा। और कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। आह राजा धर्मसूतः चिंतयन् सुहृदावधम् प्राकृतेनात्मना विप्रः स्नेहमोहवशं गतः। हरे। और कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। आह राजा धर्मसुतश्चिन्तयन् सुहृदावतं प्राकृतेन आत्मना विप्रा स्नेहमोहवशं गतः। और कोई। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शरीफ परिभाषी गोपाल की हरे जय। कृष्णा। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। ओके गो अहेड। आह कहा राजा, राजा युधिष्ठिर नहीं, धर्म सुतः धर्म यमराज के पुत्र। हरे कृष्णा। माता जी मैं लेक्चर लूं नहीं लूं? अरे बोले इनको म्यूट करो। चिंतयन सोचते हुए, सुहृदाम मित्रों के, वधम वध को, प्राकृतेन भौतिक विचार से, आत्मना अपने द्वारा, विप्राह हे ब्राह्मणों, स्नेह स्नेह, मोह मोह, वशम के वशीभू, गतः गया हुआ। धर्म धर्म पुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकतावादी मनुष्य की भांति शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। तात्पर्य, यद्यपि ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि महाराज युधिष्ठिर किसी सामान्य मनुष्य की भांति शोक संतप्त हो जाएं, लेकिन भगवान की इच्छा ही कहें कि वे सांसारिक स्नेह के कारण मोहग्रस्त हो गए। इस प्रकार अर्जुन मोहग्रस्त हुआ लगता था। जो मनुष्य समझता है
वह भली भांति जानता है कि जीव न तो शरीर है न मन, अपितु जीवन की भौतिक अवधारणा से परे है। सामान्य मनुष्य हिंसा तथा अहिंसा को शरीर के संबंध में देखता है, लेकिन यह एक प्रकार का मोह है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी वृत्ति के अनुसार कर्तव्य से बंधा हुआ है। क्षत्रिय को सही निमित्त के लिए विरोधी पक्ष की परवाह न करते हुए युद्ध करना होता है। इस प्रकार कर्तव्य पालन करते हुए मनुष्य को शरीर के विनाश से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह शरीर जीवंत आत्मा का बाहरी पहनावा मात्र है। यह सब महाराज युधिष्ठिर को ज्ञात था, लेकिन भगवान की इच्छा से वे एक सामान्य मनुष्य जैसे बन गए, क्योंकि इस मोह के पीछे एक दूसरी बड़ी भावना थी कि राजा को भीष्म उसी प्रकार उपदेश दें जिस प्रकार स्वयं भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तां च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान तायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्रीगौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भावभूमिस्थं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरसे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सुतरुर्पंगो मम मन्दामतेर्गति मत्सर्वस्य बाधां भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नाकार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवो वैष्टालिभिः सेवमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टटे स्थितः कर्षन् वेणुसनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अब कुंती महारानी का बोल के हो गया। अब युधिष्ठिर महाराज का लीला शुरू होगा। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं समाप्त हो गई। पहली प्रार्थना भागवतम की माता कुंती के द्वारा। उसके बाद प्रार्थना अब शुरू होगी भीष्म पितामह की। तो अब यहाँ पे महाराज युधिष्ठिर के लिए एक शब्द उपयोग हुआ है और वो शब्द लिखा है आह धर्म सुता राजा या आह राजा धर्म सुता। युधिष्ठिर महाराज का डायरेक्ट नाम नहीं लिया यहाँ पे नाम लिया है राजा धर्म सुता, धर्म के पुत्र जो इस समय राजा है। तो इस समय राजा कौन है? इस समय राजा हुए हैं महाराज युधिष्ठिर। धर्म सुता मतलब महाराज युधिष्ठिर धर्म के पुत्र हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि कुंती महारानी को जो भी संतान हुई थी वो संतान देवताओं के आशीर्वाद से हुई थी। कुंती महारानी बचपन में एक बार कुंती महारानी के घर पे आए थे दुर्वासा मुनि। और दुर्वासा मुनि ऐसे हैं कि दुर्वासा मुनि बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं और बहुत जल्दी क्रोधित भी होते हैं। वो शिव जी के अंश हैं। तो दुर्वासा मुनि जब आए तो उस समय लोग सोच में पड़ गए थे सेवा कौन करेगा। ऐसे तो बहुत सारे लोग सेवा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस समय सेवा करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। तो माता कुंती बहुत छोटी थी, लेकिन माता कुंती सेवा करने के लिए आगे आई और माता कुंती ने दुर्वासा मुनि का सेवा किया। इतना अच्छा सेवा सत्कार हुआ कि उन्होंने उन्हें बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया और उन्होंने उन्हें मंत्र दिया, ये मंत्र लीजिए और ये मंत्र जप करिए। जब भी आपको संतान की इच्छा होगी आप इस मंत्र को जप करना और देवता आके आपको एक संतान देकर जाएंगे। तो बचपना है, बचपने में अगर हमें कोई वस्तु मिलती है तो हमारी बड़ी जिज्ञासा होती है कि इस वस्तु को चेक किया जाए। तो कुंती महारानी बचपना ही था। अब जब तक विवाह नहीं होता तब तक तो बचपना ही होता है। इसीलिए विवाह में कहा जाता है कन्यादान। विवाह में युवती दान नहीं होता है। जब तक स्त्री कन्या होती है तब तक ही उसका विवाह हो जाना चाहिए। आजकल युवती दान होता है, कन्यादान नहीं होता है, क्योंकि आजकल स्त्रियां युवती होने के बाद उनका दान किया जाता है कन्या के नाम से। कन्या का मतलब होता है छोटी लड़की। लगभग 9 साल 8 साल 9 साल की स्त्री को कन्या कहते हैं। तो कन्यादान का विधान है, मतलब कहने का कि विवाह जो है स्त्रियों का 8 साल 9 साल 10 साल में हो जाना चाहिए। बहुत ज्यादा उम्र है तो 12 साल, ये नियम है। अब लोग पालन नहीं करते हैं, बात अलग है। तो कन्यादान का विषय है। तो छोटी सी कन्या ही थी। अब छोटे से 9-10 साल 12 साल की बच्ची का बच्चों तो मन चंचल होता ही है। कुंती महारानी ने सोचा दुर्वासा मुनि ने मंत्र दिया है, काम करता है कि नहीं कैसे पता चलेगा। तो सखियों को के साथ कुंती महारानी ने क्या किया, एक मंत्र का जप कर लिया। जैसे ही उन्होंने मंत्र का जप किया तुरंत वहां पे प्रकट हुए सूर्य देव। और सूर्य देव ने कुंती महारानी को कहा कि तुमने मुझे बुलाया है, मंत्र जप किया है, दुर्वासा मुनि के आशीर्वाद के अनुसार अब मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा।
तो कुंती माता डर गई कि अरे मेरा विवाह नहीं हुआ है, आप मुझे पुत्र कैसे दोगे। तो सूर्य देव ने कहा देखो अब तुमने बुलाया है तो मैं पुत्र तो देकर ही जाऊंगा, अब तुम कैसे करना है वो तुमको संभालना है। तो माता कुंती बहुत अनुनय विनय की सूर्य देव को कि देखो ऐसा न करो, मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, समाज में नाम खराब हो जाएगा कि विवाह के पहले कहाँ से आया तू। तो सूर्य देव बोले चलो ठीक है, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि ये पुत्र जो है तुम्हारा कौमार्य भंग नहीं होगा, तुम्हारा जो विवाह का नियम है वो भंग नहीं होगा, ये पुत्र तुम्हें ऐसे ही उत्पन्न हो जाएगा। तो कुंती महारानी को उन्होंने पुत्र दे दिया, और वो पुत्र को कुंती महारानी को जब प्राप्त हुआ तो भी कुंती महारानी चिंता में थी कि अब क्या करूं इस पुत्र का, अगर इस पुत्र को मैं संभालती हूँ तो पूरा जीवन मुझे बदनामी लेना पड़ेगा, और कुंती महारानी महाराज कुंती भोज की पुत्री है तो पूरे साम्राज्य का नाम खराब होगा, तो क्या करें। तो कुंती महारानी ने एक टोकरी में या किसी पानी में तैरने वाली वस्तु में उन्होंने उस पुत्र को रखा और उस पुत्र को नदी में प्रवाहित कर दिया, और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु इस पुत्र की रक्षा करिए। तो पानी में बहते बहते वो जो पुत्र है वो कुछ ही दूरी पर एक सूत था, सूत मतलब सुतार, सुतार मतलब लकड़ी का काम करने वाला। तो जो लकड़ी का काम करने वाला व्यक्ति था वो शायद किसी काम से नदी पे आया था, तो उसे वो नदी में पुत्र मिला, उसके पास पुत्र नहीं था तो उसने उसे अपना पुत्र समझ के पालने लगा। तो वही जो पुत्र है वही पुत्र आगे चलकर, क्योंकि क्षत्रिय का जो उनके क्षत्रिय का अंश थे तो इसीलिए वो जो पुत्र हैं वो बाद में क्षत्रिय की तरह व्यवहार किए। हालांकि समाज में उनका प्रचार हुआ था कि ये सुतार के बेटे हैं, सुतार मतलब शूद्र के बेटे हैं, लेकिन जो उनका क्षत्रिय का स्वभाव था तो क्षत्रिय के स्वभाव के अनुसार उन्होंने कार्य किया। द्रोणाचार्य के पास आए थे शिक्षा लेने, द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। उसके बाद वो गए परशुराम जी के पास और परशुराम जी को रिक्वेस्ट किए कि मुझे आप क्षत्रिय का विद्या दीजिए। परशुराम केवल ब्राह्मणों को और क्षत्रिय को देते थे और किसी को नहीं देते थे। तो इन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, और ब्राह्मण बोल के परशुराम जी से शिक्षा ले लिए, और आगे जाके वही जो पुत्र है वो बने कर्ण। ठीक है। उसके बाद कुंती महारानी ने विवाह पर्यंत दोबारा दूसरे मंत्र को जप नहीं किया। कुंती महारानी का विवाह हुआ महाराज पांडु से। महाराज पांडु की दो पत्नी थी, माता कुंती और माद्री। महाराज पांडु को एक श्रापवश उनका मृत्यु जो है वो जल्दी हो गया, और कुंती महारानी और माता माद्री दोनों की संतान नहीं थी उस समय। तो माता कुंती और माता माद्री दोनों ने मंत्र का जप किया और देवता प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिए। तो माता कुंती ने यमराज जी का मतलब धर्मराज जी को का मंत्र जप किया, तो यमराज जी प्रकट हुए और यमराज जी ने माता कुंती को आशीर्वाद दिया, और यमराज जी के पुत्र के रूप में उनके आशीर्वाद से प्रकट हुए महाराज युधिष्ठिर। दूसरा मंत्र उन्होंने जप किया तो उससे प्रकट हुए वायु, वायु देवता प्रकट हुए और वायु के पुत्र हुए भीम। और तीसरा मंत्र जप किया उन्होंने तो वो इंद्र देव प्रकट हुए और इंद्र के पुत्र हुए अर्जुन। और माता माद्री के लिए उन्होंने जप किया तो माता माद्री के लिए अश्विनी कुमार दो देवता प्रकट हुए और उन्होंने पुत्र दिया नकुल और सहदेव। तो इस प्रकार 5 पुत्र हुए। 5 पुत्रों को पांडव इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये पांचों पुत्र जो हैं महाराज पांडु की संतान मतलब माता कुंती के पुत्र माने जाते हैं। बाद में महाराज पांडु के जब देहांत हो गया था तो जो माता माद्री थी, माद्री जो है वो पांडु के साथ सती हो गई, और माता कुंती जो है
वो अपने 5 पुत्रों का सेवा स्वीकार किया और उनको पालन करना, बाकी चीजें करना। तो यहाँ पे कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर का नाम लिए हैं धर्मसुतः। धर्मसुतः मतलब महाराज युधिष्ठिर जो हैं वो धर्म के बेटे हैं। धर्मराज, धर्म के वो जानने वाले के पुत्र हैं। लेकिन स्नेह पाश से, आसक्ति के कारण जो युधिष्ठिर महाराज हैं, हालांकि वो धर्म के मर्म को जानते हैं, धर्म के भाव को जानते हैं, धर्म के जो तत्व है उसको जानते हैं युधिष्ठिर महाराज कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा है, इस बात को जानते हैं। लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे थे? फिर भी वो शोक कर रहे थे। शोक करने का कारण क्या था? शोक करने का कारण था स्नेह पाशम। स्नेह मतलब हमारी आसक्ति, हमारा जो इमोशनल अटैचमेंट होता है, जिसको अफेक्शन कहते हैं, उसे ही स्नेह कहते हैं। जो हमारा अफेक्शन है, जो स्नेह है, पाशम, पाशम मतलब उसका बंधन। पाश जो है वो कहते हैं जिस किसी चीज का बंधन हो उसको पाश कहते हैं। तो स्नेह पाशम, तो महाराज युधिष्ठिर जो हैं, हालांकि धर्म को जानने वाले थे, धर्मराज के बेटे थे, धर्म के ज्ञाता थे, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो अपने मित्रों की, बंधुओं की सुहृद, सुहृद मतलब जो खास मित्र हैं, उनकी मृत्यु पर वो शोक में संतप्त हो गए। क्यों शोक में संतप्त हो गए? तो स्नेह पाशम, शोक में संतप्त हो गए क्योंकि उन्हें उनका जो स्नेह है, उनका जो आसक्ति है अपने मित्रों से, उन मित्रों के आसक्ति के कारण, उस आसक्ति में बंधने के कारण युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो दुखी हो गए। इसीलिए धर्म का जो तत्व है, सबसे पहला धर्म का स्वभाव है, धर्म का ज्ञान है, ये है कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। धर्म के बारे में भी वैदिक ग्रंथों में जो धर्म बताए गए हैं, उसमें कुछ धर्म ऐसे हैं, वैदिक ग्रंथों में बताए गए हैं कि वैदिक ग्रंथों में एक धर्म बताया है, वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म जो है उसमें 2 शब्द हैं, वर्ण और आश्रम। तो जो वर्ण और आश्रम है, ये वर्ण और आश्रम में एक जो है वो शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करता है और दूसरा जो है वो आत्मा की आवश्यकताओं। तो वर्ण जो है, वर्ण कहा जाता है जो शरीर के लिए जो उपयोगी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब व्यक्ति जो भी अपना काम करता है, उस काम से जो भी अपना समाज में अपना योगदान देता है, उसे वर्ण कहते हैं। तो 4 वर्ण होते हैं और चारों वर्ण भगवान को प्रिय है। ये नहीं कि भगवान को केवल ब्राह्मण प्रिय है या केवल क्षत्रिय प्रिय है, नहीं, वैश्य और शूद्र भी प्रिय हैं। लेकिन जो वैश्य और शूद्र होते हैं, वैश्य और शूद्र स्वभाव से वो ब्राह्मण की तरह उन्नत नहीं होते हैं, क्योंकि वो वैदिक शिक्षा नहीं लेते। इसीलिए वैश्य और शूद्र जो हैं वो ज्यादा बुद्धिमान माने नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने शिक्षा नहीं ली है। इसलिए जन्म से उन्हें अज्ञान समझना ये अच्छी बात है। तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कम दोस्ती, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, ये 4 प्रकार के, ये जो 4 प्रकार के वर्ण हैं, तो ये ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण का कार्य है पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिज्ञा। ब्राह्मण क्या करता है? शास्त्रों को पढ़ता है, भगवान की भक्ति को पढ़ता है, लोगों को सिखाता है, खुद भी पढ़ता है, दूसरों को भी सिखाता है, और खुद भी यज्ञ करता है, भगवान का सेवा भजन करता है, दूसरों को सिखाता है, और करता है, खुद भी दान लेता है और दूसरों को भी दान देता है। ये ब्राह्मण के कार्य है। क्षत्रिय का कार्य क्या है? क्षत्रिय का कार्य है ईश्वर भाव,
और युद्धे च अपलायनम। क्षत्रिय का कार्य है कि उसके अंदर ईश्वर भाव होना चाहिए, दान का भाव होना चाहिए, और युद्ध च अपलायनम, युद्ध को देखकर क्षत्रिय कभी पीछे नहीं भागता। क्षत्रिय युद्ध को देखकर युद्ध करता है। तो ये क्षत्रिय का कार्य है। वैश्य का कार्य क्या है? वैश्य का कार्य है कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्य का काम है खेती करना और गाय की सेवा करना। और शूद्र का काम क्या है? परिचर्यात्मकम कर्म वैश्य शूद्र कर्म स्वभावजम। शूद्र का काम है सभी की सेवा करना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों की भगवान की सेवा में सेवा करना। तो ये जो चारों हैं ये चारों भगवान को प्रिय है। चारों के चारों वर्ण भगवान को प्रिय है। इसीलिए वर्णाश्रम व्यवस्था में शूद्रों का भी स्थान है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, उनका भी स्थान है। ब्राह्मण जो होता है वो सबसे पहले स्थान पे होता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण समाज को शिक्षा देता है। क्षत्रिय का दूसरा स्थान है। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय समाज की सुरक्षा का ध्यान रखता है। वैश्य का तीसरा स्थान है। क्यों? क्योंकि वैश्य जो है सभी के भोजन का व्यवस्था करता है, भोजन का, कपड़े का, उसका व्यवस्था करता है। और शूद्र का चौथा स्थान है। क्यों? क्योंकि शूद्र जो है वो इन तीनों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन तीनों को कभी ये लकड़ी का काम करके, कभी लोहे का काम करके, कभी सोने का, कभी चांदी का, कभी कंस्ट्रक्शन का, कभी सिविल का, अलग अलग प्रकार, कभी ऑटोमोबाइल का, अलग अलग काम करके वो इनको सहयोग करता है भगवान की सेवा में। लेकिन ये चारों वर्ण जो है वो भगवान के प्रिय है। उसके बाद आश्रम। तो आश्रम में सबसे पहला आश्रम होता है ब्रह्मचारी आश्रम। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांते गुरुरितम। ब्रह्मचारी का काम है कि ब्रह्मचारी गुरु की सेवा के लिए आश्रम में रहे। ब्रह्मचारी का मतलब नहीं है कि आश्रम में खाने और सोने के लिए आ जाए। आश्रम में रहे, फ्री में खाने मिल रहा है, अच्छा आराम से सोने मिल रहा है, बढ़िया है, थोड़ा नाच गा लेंगे, थोड़ा थोड़ा माला जप कर लेंगे, हरे कृष्णा कर लेंगे, हो गया। नहीं, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरोरहितम। ब्रह्मचारी गुरुकुल में अपना निवास करता है गुरोरहितम, गुरु की सेवा के लिए। ब्रह्मचारी का काम है गुरु की सेवा के लिए आश्रम में रहे। तो जब कोई ब्रह्मचारी बनता है या ब्रह्मचारी बनना चाहता है या जो ट्रेनिंग ले रहा है, हर व्यक्ति को चाहिए कि वो गुरु के लिए जीवन जिए। इसीलिए जो ब्रह्मचारी हैं वो भी ब्रह्मचारी हैं, जो गृहस्थ है वो भी ब्रह्मचारी। एक नारी ब्रह्मचारी, उन्हें भी एक स्त्री से विवाह करना चाहिए और भगवान की सेवा करना चाहिए। तो सबके लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, दोनों के लिए ब्रह्मचर्य जीवन है। पुरुष के लिए ब्रह्मचर्य जीवन है वो गुरु के संरक्षण में रहे, और स्त्री के लिए है कि वो अपने घर में अपने माँ, अपने जो वरिष्ठ स्त्रियां हैं घर में, उनसे मार्गदर्शन ले। तो ब्रह्मचारी जीवन। ब्रह्मचारी के बाद ब्रह्मचारी का जीवन होता है 5 से 25 साल। उसके बाद जीवन आता है गृहस्थ का 26 से 50 साल। 26 से 50 साल गृहस्थ जीवन में क्या करना है? एक स्त्री से विवाह करना है या स्त्री को पुरुष से विवाह करना है, और विवाह करने की कंडीशन होनी चाहिए कि वो आपको भगवान की सेवा करने में सहयोग दे। पत्नी का मतलब होता है जो अपने पति को पतन से बचाती है, उसे पत्नी कहते हैं। और पति का मतलब होता है जो पत्नी का सेवा करता है, पत्नी का पालन करता है भगवान की सेवा में। इसीलिए जो प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो स्त्री है, जो पति है, वो तुम्हारा पति नहीं है, वो कृष्ण का दास है। और जो पत्नी है वो पत्नी नहीं है, वो कृष्ण की दासी है। और इस भाव में ही एक दूसरे भक्त को, पति और पत्नी एक दूसरे को भगवान की सेवा में एक दूसरे को लगाएं, और जो संतान हो, संतान को भी शिक्षा दें कि वो भगवान की भक्ति करें। इस तरह पति का, पत्नी का, बच्चों का, और यदि उनके माता पिता भी हैं, सबका जीवन भक्तिमय होगा और सफल होगा। इसीलिए जो गृहस्थ आश्रम है
वो बड़ी जिम्मेदारी। बड़ी जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि जो ब्रह्मचारी है वो पूरे दुनिया में जाके प्रचार करता है। घर में भी थोड़ा बोलता है, घर वाले नहीं सुनते तो ब्रह्मचारी को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, घर वाले नहीं सुनते तो कोई बात नहीं, बाहर वालों को प्रचार करते हैं। लेकिन गृहस्थों का जिम्मेदारी इसलिए है कि गृहस्थ अपने ही घर में प्रचार करना पड़ता है, और अपने लोग कभी सुनते नहीं, दिया तले अंधेरा होता है तो अपने लोगों को समझाना कि कृष्ण भक्ति करो, नाम जप करो, ये थोड़ा टेढ़ी खीर होती है। तो इसीलिए गृहस्थों का बड़ा जिम्मेदारी होता है कि अपने पत्नी को, बच्चों को, माता पिता को उनका जिम्मेदारी उठाए और उनको भगवान की सेवा में लगाए। और 50 साल होने के बाद घर में नहीं बैठना है बुड्ढा बुड्ढी की तरह। 50 साल होने के बाद वनोगतोयम हरिमाश्रयेत। वर्णाश्रम में, आश्रम में तीसरा आश्रम आता है वानप्रस्थ आश्रम, वन का आश्रम, वन में जीने का आश्रम। आप चले जाइए वृंदावन, चले जाइए मायापुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका, बद्रीनाथ, बनारस, हरिद्वार, चले जाइए और वहां भजन करिए। घर में मत रहिए, वन में जाइए। और उसके बाद वन में जाने के बाद लगभग 50 से 75, 70, 75 साल तक हमें वन में हरिमाश्रयेत, हरि के आश्रय में रहकर काम करने की आदत होनी चाहिए। उसी के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। और जब हम ऐसा करते करते अपना जीवन पूरी तरह से भगवान के आश्रय में बिता देते हैं, बिना अपने पुत्र और पुत्री और बहू और दामाद से के उनके आश्रय पे पलने के, हमें भगवान के आश्रय में पलने की जब आदत होती है तो आपको लेना है संन्यास। और संन्यास लेकर आपको क्या करना है? प्रचार करना है, कृष्ण का प्रचार। सत्न्यासी इति सन्यासी। सत्न्यासी भगवान सत्य, सत्य भगवान सत्य पुरुष का के लिए ही जीवन जीना, उनकी सेवा के लिए ही जीवन जीना, उनके प्रचार के लिए ही जीवन जीने को संन्यास कहते हैं। तो ये 4 जो वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं, तो ये बने हैं। तो ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है ये बना किस लिए है? तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, वर्णाश्रम चारवता विष्णु आराध्यते। वर्णाश्रम का मतलब है भगवान विष्णु की सेवा करना। आप किसी वर्ण में हो, किसी आश्रम में हो, उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए भगवान कृष्ण की, भगवान विष्णु की सेवा करना। अगर आप वर्णाश्रम व्यवस्था के अंदर अपने आप को कहते हो, आप कहते हो मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ हूँ, सन्यासी हूँ, तो आपको भगवान विष्णु की सेवा करनी चाहिए। इसीलिए महाप्रभु ने कहा है, ना हम क्या कहा है महाप्रभु ने, भूल गया हाँ, आखिरी की लाइन याद है मुझे, गोपी बरतुर पद कमलो दास 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 अनुदास। तो महाप्रभु कहते हैं, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं गृहस्थ हूँ, ना मैं वानप्रस्थ हूँ, ना मैं सन्यासी हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ नहीं, ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, शूद्र हूँ। मैं क्या हूँ? मैं गोपियों के पालन करने वाले भगवान कृष्ण के दास के दास के दास का दास का दास। तो इस तरह से असली जो जीवन है वो है भगवान का दास बनना। एक और धर्म है, और जो वर्णाश्रम धर्म से ऊपर है, जो नारद पंचरात्र में आता है, नारद जी की शिक्षाओं में आता है, और वो धर्म है भागवत धर्म। भागवत धर्म की जो शिक्षा है वो व्यक्ति को 5 साल की उम्र से करना शुरू कर देना चाहिए। जैसा प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम भानुचम जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थदम। हमें जो भागवत धर्म है, मतलब भगवान की भक्ति का जो धर्म है, उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए कि हम ब्राह्मण बनेंगे, क्षत्रिय बनेंगे, वैश्य शूद्र बनेंगे, या ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी कुछ बनेंगे तब भक्ति करेंगे। नहीं,
भागवत धर्म जो है सबसे आसान, सबसे उत्तम और सर्वोत्तम धर्म है, और वो वैश्य वर्णाश्रम धर्म के भी ऊपर धर्म है, और वो है भागवत धर्म, जो 5 साल की उम्र से शुरू करना है। भागवत धर्म भगवान की सेवा का धर्म है, जो शुरू होता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये क्या है? इति पुंसार पिता भक्ति इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति चे नव लक्षण। ये भक्ति के 9 लक्षण हैं। इसमें सबसे पहला लक्षण है श्रवणम और कीर्तनम। भगवान के बारे में सुनिए, भगवान के बारे में बोलिए, भगवान का नाम सुनिए, भगवान का नाम बोलिए, बस सबसे पहले ये करना है। और उसके बाद धीरे धीरे हमारे भक्ति के और भी 9 अंग है, उसे भी करना चाहिए। तो ये भागवत धर्म है। तो इस प्रकार धर्म 2 प्रकार के हैं, और महाराज युधिष्ठिर दोनों प्रकार के धर्म में प्रवीण थे। अब दोनों प्रकार के धर्म में प्रवीण होने के बाद भी महाराज युधिष्ठिर क्यों कंफ्यूज हुए? महाराज युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति से तो आशा नहीं की जा सकती कि जो भागवत धर्म को भी अच्छे से जानता है, जो वर्णाश्रम धर्म को भी अच्छे से जानता है, जो धर्म का इतना महान तरीके से पालन करता है, महाराज युधिष्ठिर ऐसे महान भक्त हुए हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान जिनके साथ उठना बैठना खाना पीना सब करते हैं, ऐसे महात्मा जैसे भगवान के महान भक्त होने के बावजूद महाराज युधिष्ठिर क्यों कंफ्यूज हुए? प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि ये शरीर का यदि कोई क्षति हो जाता है, ये शरीर के प्रति अगर कोई हिंसा हो जाती है, तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो विचलित नहीं होते हैं। बुद्धिमान लोग विचलित नहीं होते हैं। बुद्धिमान लोग विचलित होते हैं जब किसी का भक्ति का नाश हो रहा है, जब किसी का चेतना जो है भौतिक हो रहा है, जब किसी का चेतना पापमय हो रहा है, अपराधमय हो रहा है, बुद्धिमान लोग तब परेशान होते हैं। लेकिन संसार में जो साधारण सुख दुख आता है, उसके लिए भगवान के भक्त परेशान नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। जो भी दुख और सुख आएगा, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनयते आदि अंतवंत कौन्तेय न तेषु भ्रमते बुधा। भगवान कहते हैं संसार में जो हमारे स्पर्श के संसर्ग से जो हमारे जीवन में सुख और दुख आता है, लाभ और हानि आता है, और शीत और उष्ण आता है, उसके अंदर जो बुद्धिमान लोग हैं वो अपना मन नहीं लगाते। बुद्धिमान लोग कभी इसमें मन नहीं लगाते। बुद्धिमान लोग मन लगाते हैं यदि किसी का चेतना का शरण हो रहा है, यदि किसी का मन अपवित्र हो रहा है, यदि कोई पापमय कार्य में लगा हुआ है, वो असली हिंसा है। क्यों? क्योंकि अब ये व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक के मृत्यु का, जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा रहेगा। बुद्धिमान लोग उसके लिए चिंतित होते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर जैसा बुद्धिमान आदमी क्यों ऐसी चिंता में पड़ गया? महाराज युधिष्ठिर जो धर्मज्ञ हैं, तो धर्म के भाव को जानते हैं, धर्म के मर्म को जानते हैं, धर्म के तत्वों को जानते हैं, धर्म के भाव को जानते हैं, ऐसे महान धर्मराज, उनको क्यों चिंता हो गई और वो क्यों लोगों के मरने पे दुखी हो गए? तो कहते हैं स्नेह पाशम, लोगों से आसक्ति के कारण। तो युधिष्ठिर महाराज को किससे आसक्ति है? युधिष्ठिर महाराज को तो किससे, भगवान के भक्त को तो किसी से आसक्ति नहीं होती है। तो युधिष्ठिर महाराज क्यों चिंता हो गए? तो प्रभुपाद जी कहते हैं युधिष्ठिर महाराज उसी तरह चिंतित हुए जिस तरह से अर्जुन चिंतित हुए। महाभारत के ज्ञान को, महाभारत के युद्ध भूमि में भगवत गीता के ज्ञान को भगवान से प्राप्त करने के लिए भगवान ने अर्जुन को पात्र बनाया। और अर्जुन जो बुद्धिमान था, जो शास्त्रों का ज्ञान रखता था, अर्जुन जिसको भगवान महाबाहु कहते थे, अर्जुन जिसको भगवान ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो, वो अर्जुन कंफ्यूज हो गया
वो अर्जुन विचलित हो गया, वो अर्जुन दुखी हो गया कि लोग मारे जाएंगे। तो वो अर्जुन दुखी क्यों हुआ? वो अर्जुन दुखी हुआ ताकि अर्जुन को माध्यम बना के भगवान संसार को भगवत गीता का ज्ञान देंगे। और इसीलिए अब यहाँ पे विडंबना देखिए, जब अर्जुन दुखी, जब यहाँ पे जब महाराज युधिष्ठिर दुखी हुए, तो महाराज युधिष्ठिर दुखी होने पर महाराज युधिष्ठिर को सबने बहुत समझाया। महाराज युधिष्ठिर को समझाने के लिए वहां पे विदुर थे, महाराज युधिष्ठिर को समझाने के लिए वहां पे कई और भक्त थे, महाराज युधिष्ठिर को समझाने के लिए स्वयं भगवान समझा रहे हैं, गीता ज्ञानदाता समझा रहा है और युधिष्ठिर को समझ में नहीं आ रहा है। भगवान समझा रहे हैं तो भी युधिष्ठिर को समझ में नहीं। क्यों? क्यों ऐसा भगवान किए? अरे भगवान तो हृदय में मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, भगवान की आज्ञा से ही लोगों को स्मृति आती है, ज्ञान आता है और विमोहन आता है। तो भगवान ने ऐसा आशीर्वाद क्यों नहीं दिया कि भगवान के ज्ञान से अर्जुन समझ गया लेकिन युधिष्ठिर नहीं समझे? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, और वो कारण है कि भगवान चाहते थे कि भगवान के भक्त का गुणगान हो, लोग ये कहें कि भगवान से जो नहीं सुना, जो भगवान का ज्ञान से जिसको बुद्धि नहीं आया, उसको भगवान के एक महान भक्त ने ज्ञान दिया और उसका शोक दूर हो गया। और भगवान के वो महान भक्त हैं 12 महाजनों में एक भीष्म पितामह। भगवान भीष्म पितामह का गुणगान बढ़ाना चाहते थे। भीष्म पितामह को भगवान ने पूरे जीवन ऐसी परिस्थिति में रखा कि भीष्म पितामह चाह के भी उस विपरीत परिस्थितियों के को छोड़कर नहीं जा सकते थे, चाह कर भी नहीं। सबसे पहले तो भीष्म पितामह जब जवान हुए तो भीष्म पितामह का विवाह जिनसे करने का था उनसे उनके पिताजी का विवाह हो गया। और उसके बाद भीष्म पितामह ने भीषण प्रतिज्ञा ली कि मैं कुरु वंश का हमेशा रक्षा करूंगा, और कुरु वंश में दुर्योधन पैदा हो गए। कुरु वंश को धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति को राजा बनना पड़ा। तो एकदम विपरीत अधर्म की परिस्थिति में भी भगवान के महान भक्त को ऐसे रहना पड़ा। और दूसरा, राजसी वेश में, राजाओं के बीच में, जहां पे संसार की सारी के सारे वैभव हैं, वहां पे उनको ब्रह्मचारी जीवन जीना था। और ये तपस्या भीष्म पितामह ने लगभग 450 साल की। 450 साल तपस्या की करने के बाद भीष्म पितामह को उनका मृत्यु भी हुआ। तो कैसे हुआ? अंबा के माध्यम से मृत्यु हुआ। जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान है वो बाणों के शैया पे लेटा है। तो भगवान ने कहा कि अब जो है भीष्म पितामह का मान बढ़ाने का समय। और भीष्म पितामह जो बाणों के शैया पे लेटे हैं, भीष्म पितामह प्रवचन देंगे। अभी कुछ श्लोकों में के बाद भीष्म पितामह का प्रवचन शुरू होगा। और भीष्म पितामह जो है, जो महाराज युधिष्ठिर हैं, उनको प्रवचन करेंगे। और भीष्म पितामह का गौरव बढ़ाने के लिए, उनका ख्याति बढ़ाने के लिए भगवान ने खुद के ज्ञान का जो प्रभाव है उसको कम कर दिया, ताकि भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे और भीष्म पितामह का ज्ञान प्राप्त करके युधिष्ठिर महाराज का शोक दूर हो जाए। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज धर्मराज होने के बावजूद, स्नेह में बंधने का कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन धर्मराज होने के बावजूद वो स्नेह में पड़ गए। और स्नेह में पढ़कर वो दुखी हो गए। इसलिए दुखी हो गए कि धर्म के युद्ध में भी मारे जाने वाले लोगों के लिए शोक कर रहे हैं। और शोक किसके लिए कर रहे हैं? शोक कर रहे हैं शरीर के लिए। आत्मा को तो जो गति मिलनी थी मिल गई, तो शरीर के लिए क्यों शोक करना? अपने शरीर के संबंध के लिए क्यों शोक करना? कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जब शरीर छोड़ देता है तो हम उस व्यक्ति से अपने संबंध के लिए शोक करते हैं। क्यों शोक कर रहे हो? अरे वो व्यक्ति गया, वो व्यक्ति को अभी अपना दूसरा गति मिलेगा भगवान के आशीर्वाद से। आप उसके लिए भजन करिए, आप उसके लिए भक्ति करिए,
आप उनके उनके लिए अपना सेवा पूजा करिए, आप उनके लिए भगवान से प्रार्थना करिए, धाम जाइए, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, तो उनको अच्छा गति मिलेगा। लेकिन यदि हम ये बैठेंगे, अरे मेरा जो संबंधी था वो शरीर छोड़ दिया, उसके लिए रोएंगे गाएंगे, तो ये बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है। खास करके कृष्ण भक्तों का तो बिल्कुल लक्षण नहीं। कृष्ण भक्तों को अपने अपनों के लिए कभी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भक्त को ये बात पता होती है कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, और आत्मा शरीर छोड़ने के बाद दूसरी गति को प्राप्त हो जाती है, दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाती है। तो आत्मा को चिंता नहीं करनी चाहिए, आत्मा को, जो आत्मा के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए नाम जप करें, भगवत गीता पढ़े, भागवत पढ़े। जो व्यक्ति का शरीर छूटा है उसके लिए लोगों को प्रसाद खिलाएं, भक्तों को प्रसाद खिलाएं, उनके लिए कीर्तन करें, ये सब उनके लिए बहुत उपयोगी है। और अपने मर्जी से बैठकर दुखी होंगे, रोएंगे हमारे भौतिक संबंध को लेकर, तो ये बुद्धिमान का लक्षण नहीं। तो अब यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज कुछ प्रश्न पूछेंगे भगवान से, और उसके बाद शुरू होगा भीष्म ज्ञान, और ये बहुत सुंदर है। ठीक है, उसको भी हम चर्चा करें। ठीक है, तो मैं यहीं रोकता हूँ अपने शब्दों को। किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है तो पूछिए। हरे कृष्ण। ठीक है, आप कुछ प्रश्न है? क्षत्रिय, क्षत्रिय को कहा गया है शिव जी का और माता दुर्गा का पूजा करना। तो ठीक है, शिव जी और माता दुर्गा जो है वो संसार के पालक हैं। भौतिक संसार को भगवान राधा कृष्ण डायरेक्ट हाथ नहीं लगाते हैं, शिव और पार्वती के माध्यम से मैनेज करते हैं। तो शिव और पार्वती का पूजा करना अच्छा है, और वो दोनों वैष्णव हैं, सबसे सुप्रीम, सबसे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं, उनका पूजा सब करते हैं। भगवान कृष्ण ने क्षत्रिय रूप में किया, राम ने क्षत्रिय रूप में किया, है ना, क्षत्रिय रूप में करते हैं, पर वो गलत भाव के लिए। किसी का प्रश्न है ऑनलाइन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म वो मुझे पूछना था कि जो वर्ण आश्रम है, जो संन्यास आश्रम है, उसमें माता जी का क्या रोल होता है? हम्म। माता जी का रोल है कि माता जी जो है ना वो अपना भगवान के भजन में लगे रहें, और अपने पति को भगवान के प्रचार में छोड़ दें। ये उनका रोल। ठीक है, परमिशन देना चाहिए। संन्यास लेने के लिए ऐसा कहा गया है कि संन्यास लेने के लिए पत्नी से परमिशन लेना चाहिए। लेकिन अगर पत्नी बिल्कुल भी धर्म को समझती नहीं है तो निकलना चाहिए। है ना, भगवान की अगर हमारे जीवन में पत्नी अनुकूल नहीं है तो ये भगवान की विशेष कृपा मानना चाहिए, और भगवान की विशेष कृपा को मान के भगवान को प्रणाम करके भगवान को शरणागत होकर संन्यास ले लेना चाहिए। है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति भजन करता है, संन्यास लेता है, तो उससे पूरे परिवार को फायदा मिलता है। ठीक है, किसी का प्रश्न है? हरी हरी। हाँ, 50 के बाद सत्ता के लिए इतने वाद विवाद होते हैं, ना माता जी ना प्रभु जी, दोनों को ईश्वर भजन में कोई इंटरेस्ट नहीं, और कुछ बोल दे तो हम गलत हैं। ये तो बात सही है, आप क्यों बोलते हैं? आप गलत हो ना। आप गलत हो तो क्यों बोलते हो? बोलो मत, है ना, क्या हो गया? हाँ, तो देखिए, पहले के जो राजा होते थे, पहले के राजा या पहले के जो लोग होते थे, राजा नहीं साधारण लोग भी, उनको धर्म का ज्ञान दिया जाता था, धर्म का बुद्धि दिया जाता था। बचपन से उनको ट्रेनिंग दिया जाता था कि भैया हमारा जीवन भगवान की सेवा के लिए बना है, हमारा जीवन भगवान की भक्ति के लिए बना है। ठीक है, अगर आपको जिम्मेदारी दी गई है 10 साल 15 साल 20 साल जिम्मेदारी निभाओ, फिर जिम्मेदारी अगर आपको लगता है कि अब आपका जिम्मेदारी कोई और संभाल सकता है तो उसको देके आप निकल जाओ भजन भजन करने के लिए।
ये ट्रेनिंग बचपन से देनी चाहिए। अभी आजकल के लोग ट्रेनिंग कहाँ से लेते हैं? टीवी से लेंगे, मूवीज से लेंगे, नेताओं से लेंगे, अखबार से लेंगे, स्कूल में उन टीचरों से लेंगे जिनको धर्म का ध भी नहीं पता है। तो फिर लोग तो आसक्ति में ही रहेंगे ना। और लोगों को यही सिखाया जाता है कि तुम्हारा जीवन सांसारिक ऐश्वर्य भोगने के लिए है, अगर है तो भोगो, नहीं है तो उसके लिए गधे की तरह, कुत्ते की तरह मेहनत करो, कमाओ और फिर भोगो। तो वो जब मेहनत करके कमाता है तो उसका कमाते कमाते ही 50 साल हो जाता है। फिर वो बोलता है कि मैंने इतनी मेहनत से कमाया, मैं ही नहीं भोगूंगा तो कैसे चलेगा? तो भगवान का भजन बाद में करता हूँ, मैंने मेहनत से कमाया तो मैं पहले भोग लेता हूँ फिर करता हूँ। तो ये बड़ी बड़ी विडंबनाएं हैं, क्योंकि लोगों को बचपन से ट्रेनिंग नहीं है। यदि लोगों को बचपन से इस बात की ट्रेनिंग दी जाएगी तो लोग 50 के पहले ही अपना जिम्मेदारी अपने बेटों को या अपने जूनियर को देकर वो भगवान के भजन में लग जाएंगे। और अब ये काम इस्कॉन कर रहा है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए हम देखते हैं इस्कॉन में जो गृहस्थ लोग हैं वो 50-55 होने के बाद मंदिर में कुछ ना कुछ भगवान की सेवा करने लगते हैं। या कुछ नहीं तो कुछ भक्त ऐसे करते हैं, मंदिर से पुस्तक ले लेते हैं, जाके प्रभुपाद जी का पुस्तक वितरण करते हैं। तो करते हैं। हमारे एक माता जी हैं जो पुस्तक वितरण बहुत अच्छे से करती हैं। वो माता जी अकेले खड़े हो जाती हैं स्टेशन पे, अकेले बुक लेके अकेले स्टेशन पर खड़े हो जाती है और अकेले 2-3-4 भगवत गीता वितरण करके आती है। तो एक तो माता है, और दूसरे वो अकेले जाती है, कैसे पता है? अपना जॉब खत्म होने के बाद जाती है। तो बड़ा अद्भुत है। ऐसे भक्तों को प्रणाम है, ऐसे अद्भुत भक्त हैं जो अकेले के दम पर प्रभुपाद जी का, भगवान का सेवा करने का जो साहस दिखाते हैं, ये बहुत अद्भुत है। तो ऐसा करना चाहिए, बचपन से ट्रेनिंग होना चाहिए भगवान की सेवा का। तब लोग 50 के पहले ही छोड़ देंगे। नहीं तो 50 क्या, 70 क्या, 80 क्या, जब तक गोली से न मार दिया जाए या तो यमराज जी उसको 2-4 बार रस्सी पकड़ के खींच न ले, तब तक वो क्या कहते हैं, सत्ता नहीं छोड़ेगा। सत्ता नहीं छोड़ेगा, घर का कुर्सी नहीं छोड़ेगा, घर के एक कोने में बूढ़ो भर के टाए टाए करते रहेगा। तो तब तक वही होगा। ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न? हरी हरी। हम हमेशा काम करें और वो लोग सीनियर बोल के हमें कहते हैं मंदिर में जाना वगैरह। जब जब किया, माला किया और सच में सब कुछ किया तो जवाब नहीं इनके पास। दूसरी मिस्टेक निकालते हैं, मैंने इग्नोर कर रही हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ देम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है। तो हम आपको एक भक्त का नंबर देंगे, माता जी भक्त का, आप उनसे चर्चा कीजिए और वो आपको जो है अच्छे से मार्गदर्शन करेगी। और नहीं तो फिर हम जो है, क्योंकि ये पर्सनल है, आप अभी अपने घर की बातें कर रहे हैं, तो पर्सनल है, तो पर्सनल चीजों को हम जो है पर्सनल डिस्कस करें। ठीक है। हरे कृष्णा। अंतराश्रम भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, आपने अभी बताया कि 5 पांडव 5 देवताओं से पैदा है, तो आप एक बार आप रिपीट करेंगे? हाँ, 5 पांडव 5 देवता हैं। धर्मराज मतलब यमराज के पुत्र हैं महाराज युधिष्ठिर। उसके बाद भीम हैं जो वायु देवता के पुत्र हैं। उसके बाद अर्जुन हैं जो इंद्र देवता के पुत्र हैं। उसके बाद नकुल और सहदेव हैं जो अश्विनी कुमार, जो 2 देवता हैं, दोनों भाई हमेशा साथ में रहते हैं, उनके पुत्र हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चंद्राश्रम भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।